हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी क्यूट एक्समैन, जिसकी हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जान जो है उसे होश आ जाता है, उस वक्त कोमा से जो है बाहर आ जाता है और उसे अपने बारे में सब कुछ याद आ जाता है। वो कहाँ से कौन है ये सब उसे याद आ जाता है, लेकिन उसे ये बात भूल गई होती है कि ईबो उसका क्या लगता है, जो उसे याददाश्त चली गई थी उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे ये सब भूल गया होता है। और ईबो जब ये देखता है कि जान मुझे नहीं पहचान रहा है कि जान के साथ ये क्या हुआ है, तो वो डॉक्टर से जब कंफर्म करता है तो डॉक्टर जो है उसे बोलती है कि जान को जो है उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आ चुकी हैं और मुझे लग रहा है जो इसकी शॉर्ट टर्म की मेमोरीज हैं वो चली गई हैं जो पास्ट कुछ दिनों में हुई हैं। तो ईबो ये देख के जो है पूरी तरह से टूट जाता है और वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता है। अब आगे देखते हैं। बाकी पार्ट्स की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आपको मेरी स्टोरीज के बारे में कुछ पूछना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा की जो है लिंक है, आप वहाँ पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो मेरी स्टोरीज के बारे में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे। और हाँ, आई एम रियली सॉरी कि मैं पास्ट के कुछ दिनों से जो है वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसके शोर से जो है मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। तो किसी ने मुझसे बोला था कि आप शाम को या सुबह सवेरे कर सकती हो जब कंस्ट्रक्शन नहीं चलता है। तो मेरे पास सुबह जो है प्रैक्टिस के लिए जाना होता है और उस टाइम मैं नहीं कर सकती, और शाम को जो लेट तक जो है काम चलता है, तकरीबन 8, पौने 8 या सवा 8 तक वो लोग काम करते हैं। उसके बाद जो है मुझे खुद भी स्टडीज करनी होती है और मैं शाम को बहुत ज़्यादा जो है थक चुकी होती हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता मैं कब सो जाती हूँ। तो मैं उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। मैं रिकॉर्ड जब है दोपहर को, मतलब कि मैं रिकॉर्डिंग जो है 4:30 या 5 बजे के आसपास ही करती हूँ, क्योंकि उस टाइम थोड़ा बहुत मैं फ्री होती हूँ। उस टाइम मुझे ऐसा कोई काम नहीं होता है, तो फिर मैं उस टाइम जो है रिकॉर्डिंग करती हूँ। लेकिन कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब से जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन मैं जो हूँ नानी के घर पे आई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहीं पे जो है वीडियोस बना लूँ। इसलिए वंस अगेन आई एम सॉरी कि मैं काफ़ी दिनों से जो है वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, और अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस बना पाऊँ, शाम को ही बना पाऊँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस टाइम, मतलब कि मैंने लिखी नहीं है ना स्टोरी, अगर लिखी होती तो फिर पढ़ के उसी टाइम बोल देती। ये स्टोरी मुझे उसी टाइम जो है बनानी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, उसके बाद मैं जो है बोलती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ। तो आई एम सॉरी वंस अगेन, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब रोज़ जो है वीडियो, कम से कम एक वीडियो तो, दो नहीं तो एक तो वीडियो अपलोड कर पाऊँ एक दिन में। आई एम सॉरी वंस अगेन, मेरी बकबक बहुत ज़्यादा है, ये तो चलती रहेगी। चलिए हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि जान जो है उसे होश आ चुका है और ईबो जो है उसे अच्छे से फीड करवाता है। उसके बाद जान जो है सो जाता है, उससे मेडिसिन दी होती है तो उसकी वजह से उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है। और ईबो भी जो है वहीं पे सो जाता है बैठे बैठे। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है ईबो जाग जाता है और वो देखता है कि जान उसके पास है। तो उसे जो है एक नाइटमेयर आया था कि जहाँ पे जान को जो है गोली लग गई हो। वो इंसिडेंट जो है ईबो को का मतलब कि जब से जान के, मतलब जान और ईबो के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, तब से ईबो को जो है ये नाइटमेयर आता है। ये उसकी एक बुरी याद की तरह है जो उसे सोने नहीं देती अब। लेकिन वो जैसे ही जान को अपने पास देखता है तो वो जो है उसे सुकून आ जाता है, वो काम हो जाता है। और फिर वो जो है, आप देखते हैं फ्लैशबैक। तो जब जान जो है अनकॉन्शियस हो गया था, मतलब कोमा में चला गया था, तब क्या हुआ था ईबो की लाइफ पे, जेवजुन की लाइफ पे, तब की टाइम में चलते हैं। तो ईवो जो है वो अपने वर्क पे था और जेवाजुन जो है वो भी अपने वर्क पे थे। तो जेवाजुन जो है वो ईवो से बोलते हैं कि मेरा फियांसे जो है वो यहाँ आने वाला है, वो कोरिया आने वाला है चाइना से। तो मैं जो है कुछ दिनों तक जान को यहाँ पे विजिट नहीं कर पाऊंगा, तो तुम्हें इसे कंटिन्यूसली विजिट करना होगा और तुम्हें यहाँ पे इसका ध्यान भी रखना होगा। तो
ईवो जो है वो बोलता है ब्रदर से, ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये भी कोई बोलने वाली बात है कि मैं जान को जो है ध्यान नहीं रखूंगा? क्या आपको लगता है कि ऐसा कभी हो सकता है? ये मेरा हस्बैंड है। माना कि पहले मैंने इसे शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए की थी, लेकिन ये मैं इससे प्यार भी करता हूँ। अब ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ? तो जेवाजुन जो है उसे बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुमने बेबी की वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तुमने जान से जल्दी शादी कर ली थी, लेकिन प्लीज़ ईबो अपने आप को संभालना और देखना कि जान क्या चाहता है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। तो ईबो बोलता है ब्रदर ऑफ कोर्स, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि मैं जान को जो है अपने साथ बांध के ज़बरदस्ती रखूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर जान मुझे छोड़ के जाना चाहेगा, उठने के बाद वो जा सकता है। तो जेवाचुन जो है वो अपने ब्रदर की बात सुन के वो सैड भी होते हैं, लेकिन खुश भी होते हैं कि ईवो जो है वो अपने प्यार की वजह से किसी को बांध के नहीं रखेगा। तो अब तो जेवाजुन की उसी टाइम जो है फोन पे बजने लगता है, उस पर कॉल आने लगती है। तो जेवाजुन जो है बीबो उसको एक्सक्यूज करते हैं और वहां से चले जाते हैं। और जेवाजुन जो है ईबो को वहां पे छोड़ते हैं। तो ईबो जो है वो जान के पास जाता है, उसके फोrehead पे किस करता है। अब जेवाजुन की तरफ बढ़ते हैं। तो जेवाजुन जो है वो कॉल पिक करते हैं और उसे बोलते हैं बेबी आप कहाँ पे हो, क्या आप लैंड हो चुके हो? तो वो बोलता है हाँ मैं लैंड हो चुका हूँ और मैं तुम्हें कब से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, तुम हो कहाँ पे? तो बोलता है आई एम सॉरी बेबी, मैं जो हूँ ब्रदर का जो हस्बैंड है, मेरा ब्रदर इन लॉ है, वो हॉस्पिटल, मैंने तुमसे कहा था ना वो हॉस्पिटलाइज है, उससे वो कोमा में है, तो मैं वहीं पे हूँ, तो मैं थोड़ी देर में तुम्हें वहां पे पिक करने के लिए आता हूँ। तो जंक्शा जो है वो ये सुनता है कि जेवाजन मुझे पिक करने के लिए नहीं आया, तो वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास आने की, तुम जहाँ पे हो तुम वहीं पे रुको, तुम अपने भाई के साथ ही क्यों नहीं रुक जाते? तुम्हें शादी करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं पे रहो, अपने ब्रदर की केयर करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें पता था ना कि मैं आने वाला हूँ, और तुम्हें पता है ना कि मुझे यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ और वो भी अकेले, मेरा ब्रदर मेरे साथ होता था। तो जेवाजुन जो है उसे सॉरी बोलते हैं और उसे बोलते हैं बेबी मैं आ रहा हूँ ना। तो वो जंक्शन जो है वो अपना गुस्से में कॉल कट करता है और वहां से वो एक कैब बुक करता है और वो जाके एक मतलब कि होटल जो है बुक करता है। वो वहीं पे जाता है, अपने फ़ोन को ऑफ कर देता है। जेवाजुन जब देखते हैं कि जंक्शा का फ़ोन नहीं लग रहा है, तो वो एयरपोर्ट जाते हैं, वहाँ पे वो जंक्शा को वहाँ पे ढूंढते हैं, उसे जंक्शा वहाँ पे नहीं मिलता है, तो वो फिर से जंक्शा को कॉल करते हैं। जंक्शा ने अपना फ़ोन जो है स्विच ऑफ कर दिया होता है और जंक्शा जो है उसे अपना फ़ोन ऑन करना पड़ता है, क्योंकि उसे जो है अपने बंधु को कॉल करनी होती है, क्योंकि वो जिस काम से यहाँ पे आया है उसके लिए उसे जो है अपना फ़ोन ऑन करना पड़ता है। जब वो फ़ोन ऑन करता है तो उसी टाइम जो है जेवाजुन उसे कॉल करते, तो उसे बोलते हैं कि बेबी तुम कहाँ पे हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो जंक्शा जो है उसे बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया, लेकिन उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि मैं उस टाइम 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम नहीं आए, तो इसलिए मुझे गुस्सा हो गया था। मैं आई एम सॉरी, मेरा ऐसे कोई मतलब नहीं था। तो जेवाजुन जो है उसे बोलता है कि कोई बात नहीं है बेबी, मैं समझता हूँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे अकेले हो और तुम यहाँ पे कुछ भी मैं इस बारे में यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते हो, मुझे पता है। तो जंक्शा जो है उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है, क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया। वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कुछ करे, तो वो अपने मन में सोच रहा होता है। तो जंक्शा जब ये सब सोच रहा होता है तो जेवचुन उसे जो है आवाज़ें दे रहे होते हैं। तो जंक्शा जो है फिर अपने ख्यालों से बाहर आता है, तो वो उसे बोलता है कि मैंने एक होटल बुक कर दिया था गुस्से में और मैं अभी वहीं पे हूँ। तो जेवाजुन जो है उसे बोलते हैं कि तुम मुझे उस होटल का नाम बोल सकते हो, अपना एड्रेस सेंड कर सकते हो। तो जंक्शा जो है वो हाँ बोलता है और वो फिर जेवाजुन को जो है एड्रेस सेंड कर देता है। जेवाजुन तो जंक्शा वहां से फिर कॉल कट कर देता है। जेवाजुन जो है वो जंक्शा के पास जाने के लिए निकलते हैं और जंक्शा जो है वो अपने बंधु को कॉल करता है और उन पे चिल्लाता है कि तुम लोगों को अभी तक मेरे भाई के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो वो बोलते हैं कि सॉरी सर, हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। तो जंक्शा जो है उनसे बोलता है कि तुम यहाँ पे मुझे 15 मिनट के अंदर अंदर मिलो। तो फिर जयाजुन जो है वो भी वहां पे पहुंच जाते हैं उस होटल के पास और वो वहां पे देखते हैं कि काफी बंदे वहां पे खड़े हैं बाहर। तो वो ये देख के जो है शॉक हो जाता है। तो वो देखता है कि जंक्शा जो है उन बंदों पे चिल्ला रहा होता है और उन्हें बोल रहा होता है
कि तुम लोगों ने अभी तक मेरे भाई को नहीं ढूंढा। तुम लोग जानते हो ना कि वो तुम लोग ही उसके साथ आए थे ना यहाँ पे, तो मेरा ब्रदर कहाँ पे है? तो एक बंदा जो है उसमें से उससे बहुत ज्यादा जो है स्वेटिंग कर रहा होता है। तो जंक्शन जब उसके सामने जाता है तो उसे बोलता है कि तुम इतनी स्वेटिंग क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम मेरे ब्रदर के बारे में कुछ जानते हो। अब सच सच बोलो कि मेरा ब्रदर कहाँ पे है? मेरा ब्रदर ठीक है ना, और वो कहाँ पे है? मुझे पता है कि तुम उसके बारे में कुछ जानते हो, तो जल्दी जल्दी बोलो मेरा ब्रदर कहाँ पे है। नहीं तो मैं तुम्हें अभी यहीं पे मार डालूंगा और तुम्हारी फैमिली को भी मार डालूंगा अगर तुमने मुझे ये नहीं कहा कि मेरा ब्रदर कहाँ पे है। तो वो आदमी जो है उसे डर के बोलने लगता है कि तो अब यहाँ से एक और फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। शाहजहां जब चाइना से यहाँ पे आता है, वो एक बिजनेस डील के लिए आता है। उसकी डील जो है वेंस के साथ होती है। तो अब हम वहां पे चलते हैं। जब विंग जो है वो जंगशा से बात कर रहा होता है और जंगशा से बोल रहा होता है, हाँ जंगशा मैं सही से पहुंच गया, हाँ मैं अभी पहुंचा हूँ, मैं अभी फ्रेश अप हो गया और अभी जो है मैं कुछ खाऊंगा, उसके बाद ही मैं जाऊंगा, ठीक है? तो मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? तो जंगशा जो है उसे बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि हम पहली बार हम दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं। हम बचपन से लेके हम दोनों ब्रदर्स एक ही साथ में रहते थे। तो जॉन जो है उसे बोलता है, हाँ मुझे पता है कि हमेशा से हम साथ में रहते हैं और डोंट वरी, तुम्हें पता है ना कि मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। तो वो बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम सब कुछ मैनेज कर सकते हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। तो जॉन जो से बोलता है, जंगशा तुम ना ममा बनने की अभी कोशिश मत करो। तो जंगशा जो है उसे बोलता है, विंग मतलब कि आई एम सॉरी जान, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तो जान उसे बोलता है कि मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा? समझ में तो तुम्हें नहीं आ रहा ना। तुम देखो ना रिएक्ट कैसे कर रहे हो, जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा यहाँ पे मुझे। तो जंगशा बोलता है कि ऐसा नहीं कहो, मेरा मन पहले से डर रहा है और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। तो जान जो है वो हंसने लगता है और बोलता है, जंगशा तुम भी ना बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। चलो मैं अभी कॉल कट करता हूँ, मुझे रेस्ट करना है, उसके बाद मुझे मीटिंग में जाना है। तो जंगशा जो है वो बोलता है, ठीक है जब तुम मीटिंग से वापस आ जाओ तो मुझे कॉल करना है। तो जान जो है वो बोलता है, ठीक है अगर लेट हो गया होगा तो मैं नहीं करूँगा, उस टाइम तुम सो रहे होगे। तो जंगशा जो है उसे चिल्ला के बोलता है कि मैंने बोला ना जब तुम मीटिंग से वापस आओगे तो तुम मुझे कॉल करोगे। तो जान जो है उसे बोलता है, ओके मम्मा मैं जब वापस आऊँगा तो मैं आपको कॉल करूँगा। तो जंगशा जो है वो अपनी आइज रोल करता है और उसे बोलता है, तुझे ना मैं छोड़ूंगा मैं नहीं, तुम जब वापस आओगे। तो ये वो जान जो है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो कॉल कट कर देता है और फिर वो रेस्ट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद उसे मीटिंग के लिए जाना होता है। तो फिर जब वो उठता है उस टाइम उसके 30 मिनट्स होते हैं मीटिंग के लिए जाने के लिए, क्योंकि मीटिंग उसी के जो है जहाँ पे वो रुका होता है जिस होटल में, वहीं पे जो है उन्होंने मीटिंग रखी होती है। तो फिर उसके फ़ोन पे जो है एक मैसेज आती है कि जहाँ पे मतलब कि उसने जहाँ पे मीटिंग रखी थी तो वो वहाँ पे मीटिंग नहीं होगी और मीटिंग जो है 1.5 घंटा आगे हो गई है। तो जान जो है वो पहले सोचता है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। तो फिर वो इस बात को इग्नोर करता है। तो फिर वो बोलता है, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे उस जगह के जो है एड्रेस सेंड कर दीजिए। तो उस दूसरे साइड से जो है मैसेज आ जाती है कि वो कहाँ पे उसे जाना है। तो जान जो है वो सोचता है कि मेरे पास अभी तो 1.5 घंटा है वहां पे जाने के लिए। तो फिर वो बोलता है कि मुझे यहाँ से भी जो है टाइम लगेगा, तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ, मैं तैयार हो जाता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ। तो जान को तैयार होते होते जो है ½ घंटा लग जाता है। तो फिर वो बोलता है कि उफ़ो, मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में, पता नहीं मैं अपनी शादी पे कितना टाइम लगाने वाला हूँ। तो फिर बोलता है, मैं शादी के बारे में क्यों सोच रहा, अभी तो मेरी मीटिंग है ना। और फिर वो उस एड्रेस पे 45 मिनट्स में पहुंच जाता है। तो वहां पे जब वो देख जाता है तो वो वहां पे जाके जो है शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जगह जो है उसे बिल्कुल भी अच्छी वाली वेव्स नहीं दे रही होती है। तो जब वो वहां पे जाता है तो वहां पे जो है वेट करने लगता है और थोड़ी देर के बाद जो है वहां पे वेंचू वेंजूलियो ये सब आ जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ जो है विंग की मीटिंग होती है।
तो जब वहाँ पे वो सब आ जाते हैं तो वहाँ पे वो विंग जो है वो उनसे हाय हेलो करते हैं, फिर वो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। और विंग जो है जो वो सब बोल रहे होते हैं, तो विंग को जो है वो उसे वो उनका प्रपोजल जो है वो अच्छा नहीं लगता, जो उन्होंने पहले बोला होता है उस प्रपोजल में कुछ भी वैसा नहीं होता। तो विंग जो है उन्हें ना बोल के जो है वहां से उठ के जाने लगता है। तो विंग को जो है वो वें वेंचू जो है विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग को बोलता है कि हम बिजनेस नहीं तो क्या हम रिश्तेदार बन सकते हैं, क्या तो मुझसे शादी करोगे भी जान? तो जान जो है उसके फेस पे जोर से थप्पड़ मारता है और उसे बोलता है तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना, मैं तुम जैसे आदमी से, इतने घटिया आदमी से जो है शादी करूंगा? तो वेंजूलियो जो है वो बोलता है कि तुमने मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया, तुम एक ओमेगा हो ना, तो मेरा बेटा एक अल्फा है, तो ये शादी क्यों नहीं कर सकता? तो जॉन बोलता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं ऐसे घटिया इंसान से शादी नहीं करूंगा, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन मैं शादी करना इससे पसंद नहीं करूंगा। तो वेंचू और वेंजूलियो को जो है उनको अपना प्राइड जो है उनका ईगो हर्ट हो जाता है, तो वो जॉन के साथ जो है वो पहले से एक वीरान सी जगह होती है, वो उनका खुद का जो है एक रेस्टोरेंट होता है, खुद का होटल होता है, वहां पे जो भी है उनकी मर्जी से चल रहा होता है और वो एक वीरान जगह पे होता है। तो जॉन जब ऐसा बोलता है तो वहां से जाने लगता है। तो वेंचू जो है वो जॉन को हाथ खींचता है और अपनी तरफ खींचता है, उसे गोद में उठाता है। तो विंग जो है अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। तो वेंचू जो है विंग को अपने साथ लेके एक रूम में चला जाता है और वेंचू और वेंजूलियो दोनों मिलके जो है विंग का रेप करते हैं। और वो एक बार नहीं, काफी टाइम तक, कुछ दिनों तक उसके साथ ऐसा करते हैं। और विंग जो है वहां से उनको जो है उससे बहुत ज्यादा गिन भी आ रही होती है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाता। तो एक दिन जो है उसे मौका मिल जाता है वहां से भागने का, और वो जब वहां से भाग रहा होता है और वेंचू जो है वो विंग को देख लेता है कि वो भाग रहा है, तो वो अपने आदमियों को बोलता है कि इसे फॉलो करो और इसे वापस लेके आओ, मेरी मिस्ट्रेस को वापस लेके आओ। तो विंग जब मिस्ट्रेस वर्ड सुनता है लेकिन वो इतना दूर भी नहीं होता, तो वो वहां से लेकिन भाग जाता है और उसके पीछे जो है आदमी लगे होते हैं। और उसी टाइम जो है वो ईबो की गाड़ी के साथ जो है उसकी गाड़ी के सामने आके जो है गिर गया होता है, क्योंकि विंग के जो है सर में बहुत ज्यादा चोट लग गई होती है, क्योंकि उसे एक बार जो है उन बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया था लेकिन विंग ने खुद को संभाल के फिर से उनके हाथों से जो है भाग गया था, उसके सर में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, जिसकी वजह से जो है वो ईबो की गाड़ी के सामने आके जो है अनकॉन्शियस हो गया था। और फिर वो जो है अब तो जब वो आदमी जब ये सब कुछ जो है जंक्षा से कहता है, तो जंक्षा जो है अपने घुटनों में बैठ जाता है और बोलता है कि मेरे ब्रदर के साथ ये सब हुआ था और तुम लोगों ने उसकी साथ नहीं गए थे। तो वो बोलते हैं कि सर हमने बॉस को बोला था लेकिन उन्होंने बोला था कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम लोग जो है मुझे डिस्टेंस पे जो है फॉलो करो, और बाकी आदमी सारे जो है उनको उन्होंने मार डाला, सिर्फ मैं ही एक बचाऊं। और मैंने ये किसी को इसलिए पता नहीं चलने दिया क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था अभी। तो जंक्शा जो है बोलता है कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, तुम्हें ये किसने बोला कि तुम्हें अभी कोई नहीं मार सकता? तो जंक्शा जब ऐसा बोलता है तो जेवाजुन जो है वो जंक्शा को पीछे से हक कर लेते हैं, उसे बोलता है कि काम डाउन हो जाओ। तो जंक्शा जो है उसे बोलता है कि तुमने सुना ना मेरा ब्रदर, तुम नहीं जानते हो कि मैं हम तो कभी अलग नहीं रहे, तुम्हें पता है कि मेरे साथ उसके साथ क्या हुआ है, मुझे ये भी नहीं पता वो कहाँ पे है, जिंदा भी है। तो जेवाजुन जो से बोलते हैं कि मैं जो हूँ तुम्हारी हेल्प करूंगा कि तुम्हारे ब्रदर को ढूंढने में। तो जंक्शा जो है वो जोर जोर से रोने लगता है और जेवाजुन के चेस्ट पे जो है हिट करने लगता है और उसे बोलता है कि मुझे अपना ब्रदर अभी चाहिए, मुझे अपना ब्रदर अभी चाहिए, मुझे अपना ब्रदर अभी चाहिए। तो जेवाजुन जो उसे बोलते हैं क्या तुम्हारे पास अपने ब्रदर की पिक है? तो बोलता है कि नहीं, उसे पिक्स उठानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैं कैसे बोल सक तो उसकी पिक मेरे पास नहीं है क्योंकि वो कभी पिक नहीं उठाने देता। तो जेवाजुन बोलता है क्यों? तो वो बोलता है क्योंकि उसे बचपन से ही पसंद नहीं है।
तो जेवाजुन बोलता है इसके पीछे भी कोई तो वजह होगी ना। तो वो बोलता है कि हाँ उसके पीछे भी वजह है कि जब हम छोटे थे तो तब विंग को ना बहुत ज़्यादा शौक था पिक्स उठाने का, और एक टाइम जो है ऐसा आया कि उसका जो है उसके फेस पे जो है कुछ पिंपल्स आ गए थे, फिर उसने पिक्स क्लिक करनी ही छोड़ दी, और उसके बाद जो है उसे पिक्स क्लिक करने से नफरत ही हो गई। और हाँ मुझे पता है कि ये स्टूपिड सा है, बट उसे जो है पिक्स उठानी तब से नफरत हो गई, और वो कहता था कि मैं जो है अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाऊंगा, अपने फेस को नहीं। और उसने तब से जो है पिक्स क्लिक करनी ही छोड़ दी, और इस वजह से मेरे पास उसकी कोई पिक नहीं है। तो जेवाजुन जो से बोलते हैं कोई बात नहीं, हम तुम्हारे भाई को ढूंढ लेंगे, क्योंकि वंशु तो अब मर चुका है ना। तो जंक्षा बोलते हैं तुम्हें कैसे पता? तो वो बोलता है कि मुझे पता है क्योंकि मैंने ही तो उन्हें उसे मारा था। तो जेवाजुन जैसे ये बोलते हैं तो जंक्षा उसकी तरफ देखते हैं, उसे बोलते हैं क्यों? तो वो बोलता है कि वंशु जो है उनके साथ जो है हमारी कुछ पर्सनल दुश्मनी है, तो उनको हमारे साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से उन्होंने मेरे भाई के जो है हस्बैंड को किडनैप कर लिया था। तो इस वजह से जो है हमें उन पे अटैक करना पड़ा, और उस अटैक में जो है मेरे ब्रदर इन लॉ को जो है वो जो है उनकी गोली लगी, उनका मिसकैरेज भी हो गया, और उनका जो है कोमा में भी चले गए। तो जैसे ये बोलता है उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो जंक्शन जो है इन्हें हक कर लेता है और उसे बोलता है सॉरी मैंने तुम्हें फिर से बुरी चीजें याद दिला दी। तो जेवाजुन जो उसे बोलता है नहीं वो अभी ठीक है, बस अभी कोमा में है, कुछ टाइम के बाद वो उन्हें होश आ जाएगा, डॉक्टर ने कहा है कि वो टेम्पररी कोमा में है। तो वो बोलता है हाँ चलो ठीक है, लेकिन मुझे अपने ब्रदर को ढूंढना होगा। तो जेवाजुन जो उसे बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो। तो बाकी बंदूक को इशारा करते हैं कि तुम अभी चले जाओ, क्योंकि उसे पता है कि जंक्शा अभी जो है किसी ना किसी को मार डालेगा, क्योंकि जंक्शा का गुस्सा जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है जब अपने ब्रदर के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि जेवाजुन को ये सब कुछ समझ आ रहा होता है। तो जेवाजुन जो है वो जंक्शा का मूड लाइट करने के लिए बोलते हैं कि हमें जो है अब चलना चाहिए। तो जंक्शा बोलता है कि कहाँ? तो जेवाजुन जो है उसे बोलते हैं कि कहाँ? मेरे घर पे और कहाँ? क्योंकि तुम तो होटल पे अब रहने वाले तो हो नहीं ना। तो वो बोलता है क्यों, मैं यहीं पे रहूंगा जब तक मेरा ब्रदर नहीं मिल जाता, उसके बाद मैं वापस चाइना चला जाऊंगा। तो बोलते हैं हाँ हम दोनों मिलके तुम्हारे ब्रदर को जो है ढूंढेंगे। अब जंक्शा जो है वो अपना सामान लेके जो है जेवाजुन के घर पे चला जाता है, और जेवाजुन जो है और जंक्शा जो है ये दोनों जो है मिलके जो है शाहजहान को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन अभी तक जो है जंक्शा ने जेवाजुन को ये नहीं कहा होता है कि उसके ब्रदर का नाम क्या है, वो सिर्फ अपने ब्रदर को जो है ढूंढ रहे होते हैं, और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि वेंजुलियो जो है उसको पकड़े, उससे पूछें कि उसका ब्रदर कहाँ है। और इसी आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।